मौत सही कहती है कि जिंदगी कभी साथ नहीं देती। जिंदगी भी तो सही कहती है कि मौत सारी समस्या का हल नहीं होती। समस्याएं, दुख, तकलीफ आज हर इंसान को है। हर इंसान दुखी है, परेशान है। परेशानियां होती हैं और कुछ हम अपने आप ही लाद लेते हैं। चिंता कर कर के हम हर इंसान यही सोचता है उसकी ही परेशानी सबसे बड़ी है। जानते हैं ऐसा क्यों लगता है हमें? क्योंकि हम भूल गए हैं शुक्रिया अदा करना। सिर्फ याद है हमें शिकायतें करना। याद रखना ये दुखी रहने का सूत्र है कि ऊपर वाले की नियमतों पर अपना हक समझने लग जाओ और शुक्रिया अदा करना बंद कर दो। सुख भी बहुत है, परेशानी भी बहुत है। जीवन में लाभ है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए? ईश्वर की हम पर मेहरबानियाँ भी तो बहुत हैं। हम हमेशा उन्हीं चीज़ों के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है या जो हमें चाहिए। हम उन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते जो हमारे पास है। इस छोटी सी बात को ध्यान से सुनना और महसूस करना। एक दिन की बात है, एक बच्चे को उसकी माँ पीट रही थी। बड़ी ही बेदर्दी से पीट रही थी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, बिलख रहा था। तो वहाँ से गुजरने वाले एक राहगीर ने पूछा, बहन तुम इस तरह क्यों इस बच्चे को पीट रही हो? वो क्या मांग रहा है? तो औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, कमबख्त रोटी मांग रहा है, अभी कल ही तो इसे खिलाई थी। राहगीर निशब्द हो गया। याद करो, क्या हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा वक्त आया है? यदि नहीं तो ईश्वर को बार बार धन्यवाद देना। अगर आपके पास रहने को घर है, खाने के लिए भोजन है, तन ढकने के लिए कपड़े हैं, तो आप कभी दुखी मत होना। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम इस संसार के दुखों का। अंदाज़ा तो लगाओ कभी अपने सुखों का। मुंह से यही निकलेगा, हे मालिक शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा। उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे। याद रखना हम इस संसार में सीखने आए हैं। लोग बुरे हैं, परिस्थिति खराब है, किस्मत खराब है। इन सब में मत उलझ जाना। बुरे से बुरे दौर से गुजर रहे हो तो बस धीरे धीरे चलते जाना। उस परिस्थिति के से बाहर निकलने की कोशिश करना। बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने, बिना किसी को दोष दिए यकीन मानना। केवल न परिस्थिति से बाहर निकलोगे और बल्कि ज़्यादा बेहतर हो जाओगे और ज़्यादा निखर जाओगे, मजबूत हो जाओगे। जीवन में बुराई ज़रूर हो सकती है पर जीवन बुरा नहीं होता। जीवन की दुर्लभता जिस दिन किसी को समझ आ जाती है उस दिन समझ आ जाता है कि मनुष्य जन्म कितने भाग्य से मिलता है। उस दिन कोई भी जीवन का दुरुपयोग नहीं करता। जीवन का तिरस्कार नहीं बल्कि इससे प्यार करना चाहिए। जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराई को मिटाने की कोशिश, प्रयास करना चाहिए। यही समझदारी है। हर दिन हमारी जिंदगी से कम हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिंदगी के अनमोल दिन निराशा में और दूसरों को दोष देने में निकाल दें। ऐसा ना हो कहीं बहुत देर हो जाए। इससे पहले उठो, अपना लक्ष्य तय करो, अपने जीवन को उद्देश्य से भर दो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति कभी किसी स्थान को खाली नहीं छोड़ती। खाली स्थान हमेशा भर जाता है। अगर आपके मन में अच्छे विचार नहीं होंगे, जीवन का उद्देश्य नहीं होगा, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो आपका जीवन भी भर जाएगा भटकाव से, बुरे विचारों से, शंकाओं से, निराशाओं से। इसीलिए बनाओ अपने जीवन का लक्ष्य और उसे पूरा करने का प्रयास करो। उसके लिए योजनाएं बनाओ, उसे पाने का प्रयास करते रहो। याद रखना, अगर तुम रुके नहीं तो मुसीबतों की कोई औकात नहीं कि तुम्हें झुका सके। वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है जो जीवन में गिरता है और संभलता है, जो धोखा खाता है पर सीखता है, जो अपमान सहता है पर आगे बढ़ना नहीं छोड़ता है। खराब से खराब चीज़ें भी
अच्छाई ढूंढना ही इंसानियत है। निंदा को सुनता है और उसमें सुधार करता है। ऐसे इंसान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हर सुबह उठते ही अपने आप से कहो, आज एक नया दिन है, मेरी जिंदगी का एक नया दिन। अतीत में जो हुआ वो चला गया, जो है वो आज है। इसे मैं भरपूर जीऊंगा, उद्देश्य के साथ जीऊंगा, उत्साह के साथ जीऊंगा, आनंद के साथ जीऊंगा, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। इसे हर रोज़ दोहराओ, ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएंगी और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। खुशियों के लिए क्यों करें किसी का इंतज़ार, हम ही तो जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं, दिन भर मुस्कुराते हैं, दिन भर मुस्कुराते हैं। सबका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। जीवन यही है,